नमस्कार साथियों, मैं राम सिरोही गांव कोटड़ा जिला कैथल से सभी को गुड मॉर्निंग मेरा दोस्तों। और दोस्तों सुबह की राम राम नमस्कार। और दोस्तों ये सुबह की किरणें आप सभी के लिए शुभ मंगल हो, शुभ मंगलमय हो। और साथियों आप सभी का जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आप सभी साथी बहुत ही ऐसे ही अच्छे तरीके से मुस्कुराते रहें और आपका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से बीते। साथियों मैं भगवान से ही यही मंगल कामना करता हूं कि साथियों कि आप सभी साथी स्वस्थ रहें, खुश रहें। और दोस्तों आज फिर आप सभी साथियों को एक और नए तरीके से अपने लिए साथियों वो एक नया तरीका कह सकते हो आप। और जो अपने माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनके लिए बहुत ही पुराना नुस्खा है साथियों, जो अपने बड़े बुजुर्ग कहते थे कि और पहले कहते थे और खुद यूज़ भी करते थे साथियों, खाते भी थे उस चीज़ को। और उनकी सेहत बहुत ही बेहतरीन बनी रहती थी साथियों, क्योंकि वो आयुर्वेद के ऊपर भी विश्वास करते थे साथियों। और साथ साथ में दोस्तों जो अपना देसी खाना होता है वो भी खाना खाते थे साथियों, जो कि अब का खाना है साथियों अपने खेतों के अंदर होता है साथियों। जो भी गेहूं होती है, जीरी होती है, तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्प्रे लगाते हैं हम लोग। तो साथियों उस चीज़ पे भी थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो, ताकि उसके ऊपर स्प्रे थोड़ा कम लगे और हमारी सेहत का भी ध्यान बना रहे साथियों। और आगे आने वाली पीढ़ियां भी वो भी अच्छे तरीके से जी सकें और हमारा जो खेती का सिलसिला है ये भी लंबे समय से चलता रहे। और साथियों और जो ये हमारी धरती माता है, ज़मीन है, ये भी ख़राब ना होए और ये भी हमारे को फसल समय समय पर अच्छी देती रहे साथियों। और दोस्तों जो हमारे बुजुर्ग थे, जो पहले समय में क्या खाते थे और उनकी लंबी आयु कैसे थी, कैसे वो लंबा जीवन जीते थे साथियों। और दो देसी खाना होता है साथियों, उसके अंदर स्प्रे नहीं होता था, देसी खाद डालते थे, वो चीज़ें वो खाते थे साथियों। और जो डॉक्टर बताते हैं आयुर्वेद के अंदर मोटा अनाज बोलते हैं जिसको साथियों, वो हमने उस चीज़ को बिल्कुल ही अपने जीवन से बाहर निकाल दिया है साथियों। और उस चीज़ को अपने जीवन के अंदर लेके आने की आवश्यकता है साथियों। वो जीवन फिर से आपने धीरे धीरे करके लेके आना है साथियों। और मोटा अनाज आप धीरे धीरे करके आप अपने जीवन के अंदर ला सकते हो साथियों, उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और दोस्तों मोटा अनाज किस किस तरीका होता है, कौन कौन सा होता है वो, और कैसे खाया जाता है उसका अनाज के बारे में साथियों, उस चीज़ को हम आपको बताएंगे साथियों। एक तो मोटा अनाज होता है साथियों जो हम अपने खेतों के अंदर कंटिन्यू समय के अनुसार बोते रहते हैं साथियों, जिसको बोलते हैं बाजरा। क्योंकि बाजरा भी अपनी सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। और जब भी सर्दी आती है साथियों 3 से 4 मंथ, तो आप बाजरे का सेवन कर सकते हो साथियों, ताकि आपकी सेहत की इम्यूनिटी पावर बनी रहे। और किसी साथी को साथियों गेहूं की रोटी से एलर्जी होती है, तो पहले लेडीज़ों को ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती थी साथियों, और उनका कैल्शियम भी कम होता था, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती थी। अब तो ये साथियों हर एक साथी के, जेंट्स के, बच्चा के, बूढ़ा के, लेडीज़ के और लड़कियों के, ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हर एक परिवार के अंदर कहीं ना कहीं आपको मिलने को, देखने को मिल जाएगी साथियों। किसी को चावल की एलर्जी होती है, किसी की गेहूं के आटे की एलर्जी होती है साथियों। तो आपने जो मोटा अनाज होता है साथियों उस चीज़ का आपने यूज़ करना है धीरे धीरे करके। जैसे कि सर्दियों में अभी आपको बताया कि साथियों आपने बाजरे की रोटी खानी है, बाजरे की खिचड़ी खानी है साथियों, दूध के साथ खा सकते हो आप उसको।
दोस्तों उसके अंदर देसी घी डाल के अगर आप खाओगे तो बहुत ही मज़ा और बहुत ही अच्छा टेस्ट रहेगा साथियों। अगर उसके अंदर थोड़ा आप बूरा डाल लें तो देखो कितना लाजवाब टेस्ट आता है साथियों। तो क्योंकि मैं खुद ये चीज़ें करता हूँ साथियों और आप सभी को भी मैं बता रहा हूँ साथियों। और दोस्तों जैसे कि उसके बाद जो मक्का होता है, मक्का आप अपने घर के अंदर अगर आपके पास चक्की है तो आप पीस सकते हो, या फिर नहीं मार्केट के अंदर कहीं पे भी पिसा सकते हो। तो मक्के की रोटी खा सकते हो साथियों, बेसन का आटा की रोटी खा सकते हो साथियों। और ऐसी ऐसी और जो ज्वार होती है साथियों, क्यों ज्वार की रोटी हमने कभी नहीं देखी, क्यों हमारे माता पिता कहते हैं कि हम पहले ज्वार की रोटी खाते थे। और जो गेहूं का आटा था तो साथियों वहाँ तो पहले कभी कभी ही मिलता था, और जब भी किसी के साथ घर में रिश्तेदार आता था तो तभी गेहूं की रोटी बनती थी साथियों। और उस रोटी को क्या बोलते थे साथियों पहले? मंडे। कि आज तो हमारे घर में मंडे बने हैं। तो साथियों ऐसे ऐसे पहले होता था, अनाज की कमी थी साथियों। और जो ये चीज़ें ज्वार है साथियों, ज्वार की रोटी भी पहले खाते थे। अगर आप ज्वार की रोटी खाना चाहते हो तो साथियों अपनी सेहत की इम्यूनिटी पावर मजबूत बनाना चाहते हो, अपना कैल्शियम बढ़ाना चाहते हो, तो साथियों ज्वार की रोटी जो बनानी है तो आपने साथ के साथ गर्म की गर्म खानी है साथियों, ताकि आपका उसका जो स्वाद है कंटिन्यू बना रहे साथियों। गरम गरम खाओगे तो आपका स्वाद है जो साथियों, जो गेहूं की रोटी होती है तो उसके जैसा ही आपको लगेगा। और साथियों जैसे कि हम व्रत के अंदर खाते हैं शाम की, जिसको बोलते हैं साथियों, वो भी मोटे अनाज के अंदर ही आती है साथियों। तो आपने उसके बाद व्रत के बाद भी आप उस चीज़ को यूज कर सकते हो साथियों, हफ्ते में 1 बार 2 बार तो आप इस चीज़ को भी खा सकते हो, और वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगी साथियों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जो आप सभी ने हमारे को सुना। और ऐसी ऐसी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो अपनी सेहत के बारे में, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के बारे में, तो आयुर्वेद के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो साथियों तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो राम सिरोही के नाम से साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।